यस स्टूडेंट्स, अब है आपका एग्जाम्पल थर्ड की स्टेटमेंट देखो क्या है आपके पास। फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स। आपके पास ये फंक्शन गिवन है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म। और इसकी हेल्प से आपको क्या इवेलुएट करना है, इस इंटीग्रेशन को कैसे करोगे। देखो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है ना, साइन दे रखा ना कोस दे रखा, तो इसका मतलब कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है आपको, इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, एफ ऑफ एफ एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स ई रेज टू पावर आयोटा एस एक्स डी एक्स। ये आपके पास किसका फॉर्मूला होता है, इनवर्स फोर इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का। अब देखो आपका जो ये फंक्शन गिवन है वो किस में गिवन है, ब्रांचेज में। तो इंटीग्रेशन को भी किस में तोड़ोगे, ब्रांच में तोड़ोगे। सबसे पहले इस फंक्शन को देखो, ये क्या दे रखा है आपको, ब्रेक कहाँ पे हो रखा है, वन के ऊपर। तो ये आपका जीरो, ये वन, ये आपका -1। इस इंटरवल के अंदर आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, मोड x की वैल्यू <1 आएगी, ठीक है। और यहाँ से जब इधर की तरफ जाओगे ये कितना बन जाएगा, x > 1, यानी कि मोड x > 1। इधर जाओगे ये क्या बनेगा, -2 -3 -4 मीन्स मोड x > 1, कि इस x का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और यहाँ भी x का मोड क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा। तो इसका मतलब <1 तो होगा इस वाले इंटरवल में, यहाँ भी आपका > 1, यहाँ भी आपका > 1। तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। इस इंटरवल में कितनी दे रखी है, इसको 1 दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इस इंटरवल को ब्रेक करोगे। कहाँ से कहाँ ब्रेक करोगे, -∞ से -1, ठीक है, -∞ टू -1। और कितना आएगा आपके पास, ये एफ एक्स ई रेज टू पावर आयोटा एस एक्स डी एक्स प्लस -1 से 1, -1 to 1 एफ एक्स ई रेज टू पावर आयोटा एस एक्स डी एक्स प्लस 1 से बड़ा होगा तो कितना होगा, 1 to ∞। और आपका ये फंक्शन एज इट इज। अब देखो इस इंटरवल में और इस इंटरवल में तो फंक्शन की वैल्यू क्या है आपकी, जीरो। तो ये इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये भी और ये भी। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1। तो कर दो वैल्यू 1 पुट, कितनी आ जाएगी, -1 to 1 1 इंटू ई रेज टू पावर आयोटा एस एक्स डी एक्स। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करो, कितना आ जाएगा आपके पास, ई रेज टू पावर आयोटा एस एक्स अपॉन एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है तो कितना आ जाएगा इसका कोफिशिएंट आयोटा एस। लिमिट कितनी है, -1 to 1। कर दो लिमिट पुट, कितना आ जाएगा आपके पास, 1 ओवर आयोटा एस तो रखा एज इट इज, ये बन जाएगा ई रेज टू पावर आयोटा एस माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एस। अब देखो इसको देख के आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये आपका साइन का फॉर्मूला बनेगा, साइन एस का। साइन एस क्या होता है आपके पास, दो फॉर्मूले होते हैं, कोस एक्स तो क्या होता है आपका ई रेज टू पावर आयोटा एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एक्स बाई 2। और साइन क्या होता है आपके पास, साइन एक्स ई रेज टू पावर आयोटा एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2 आयोटा। तो इस आयोटा को भी इसके साथ एडजस्ट कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स बन जाएगा। यहाँ पे एस है तो कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 साइन एस बाई एस। अब देखो एस इसका डिनोमिनेटर में है तो एस की वैल्यू जो जीरो होगी वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो हम जीरो के ऊपर इसका अलग से डील कर लेते हैं कि जब एस की वैल्यू जीरो होगी तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो करो, जब आपका s जीरो होगा तो देखो कौन से इंटरवल में लाई करेगा, आपका इस इंटरवल में लाई करेगा। इसमें पुट कर दो s की वैल्यू जीरो। जब s की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो एफ एक्स कितना है आपका 1, एफ एक्स तो कितना है 1, और s की वैल्यू जीरो पुट करोगे ई रेज टू पावर 0 1 इंटू डी एक्स। लिमिट कितनी है आपके पास, -1 to 1। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 2। लिमिट कितनी है, -1 to 1। तो आपके पास 2 आ गया। तो कहने का मतलब आपके पास क्या आ गया, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, एक वैल्यू तो क्या आई आपके पास 2 साइन एस बाई एस,
ठीक है। जब s क्या है आपका नॉन जीरो, और जब s की वैल्यू जीरो है तो हमने अलग से डील कर लिया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। ये आपके पास क्या आ गया, फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। अब क्या निकालना है आपको, आपको तो निकालना है ये वाला इंटीग्रेशन। आगे वाले सारे क्वेश्चन इसी टाइप से होंगे, इसको अच्छे से देख लो एक बार। अब ये देखो, ये तो आपके पास क्या आया है, फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आई है इनफाइनाइट वाली। अगर आपको इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी हो इसी की, तो कैसे निकालते हो आप निकालते हो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ बार एस। एफ बार एस का मतलब जो भी फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो, ठीक है। तो आपके पास कितनी आ जाएगी 2 साइन एस बाई एस, और साथ में कितना होता है ई रेज टू पावर आयोटा एस एक्स डी एक्स, जब s क्या है आपका नॉन जीरो। ये किसकी वैल्यू है आपके पास, फंक्शन की इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन की। ये वाला ही क्यों कंसीडर किया, क्योंकि आपको ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है। हैंस का मतलब क्या होता है कि इसका यूज करके आप इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। तो इसका यूज करके इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, आपको पता है कि एफ एक्स इस तरह निकालते हो आप, ठीक है। तो यहाँ से इस इंटीग्रेशन में से इसकी वैल्यू निकाल लोगे, वो आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अब इसके बाद देखो आपका क्या आ गया, ये आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। कैसे निकाला, जो पीछे बताया था सेम वही लिखा है यहाँ पे। अब देखो इसको आप रिवर्ट करके भी लिख सकते हो। रिवर्ट करने का मतलब इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 2 साइन एस बाई एस ई रेज टू पावर आयोटा एस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई इंटू एफ एक्स। आगे वाले सेम सभी क्वेश्चन में सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। दिस इज इक्वल टू 2 पाई एफ एक्स कितना दे रखा है आपको 1, जब आपके पास मोड एक्स कितना है लेस देन 1, 0 जब मोड एक्स कितना है आपके पास ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब देखो जो आपको हैंड्स करके इवेलुएट करना था उसकी वैल्यू कितनी थी आपकी, वो आपको इवेलुएट करना था ये वाला फंक्शन, ठीक है। अब इसमें एक्सपोनेंशियल नहीं है आपका, तो एक्सपोनेंशियल हटाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या पुट कर दो, x को 0 पुट कर दो। जब x को 0 पुट कर दोगे ये वाली टर्म आपकी 1 बन जाएगी। जब आप x को 0 पुट करोगे तो ये इंटीग्रेशन किस में रिड्यूस हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 2 साइन s ओवर s डी एस। दिस इज इक्वल टू 2 पाई, और साथ में क्या आपका 1 0 मोड x लेस देन 1 मोड x ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब इसके बाद देखो जो इंटीग्रेशन आपको इवेलुएट करना है उसकी वैल्यू है आपके पास 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स डी एक्स। अब इस इंटीग्रेशन को इसमें चेंज करने के लिए आपके पास सिर्फ किस किस चीज़ की ज़रूरत है, एक तो ये लिमिट है आपकी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, आपको चाहिए 0 टू इन्फिनिटी। दूसरा s की जगह पे क्या चाहिए x, तो s को तो हम x में चेंज कर देंगे, वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब लिमिट के लिए आप क्या करोगे, आपका जो ये फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है आपका इवन फंक्शन है। तो आपके पास रिजल्ट होता है इंटीग्रेशन का कि अगर आपके पास इवन फंक्शन हो और लिमिट माइनस ए टू ए हो तो आप उसका 2 टाइम्स करके 0 टू ए लिमिट बना सकते हो। तो कितना आ जाएगा ये आपके पास 2, तो एक 2 तो पहले से था, एक 2 इंटीग्रेशन के कारण आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा 4 0 टू इन्फिनिटी साइन एस। डायरेक्ट यहीं पे चेंज कर लो, एस को किस में चेंज कर लो, एक्स में चेंज कर लो, तो ये बन जाएगा साइन एक्स ओवर एक्स डी एक्स। दिस इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा आपके पास 2 पाई 0 मोड एक्स लेस देन 1 मोड एक्स ग्रेटर देन 1। इस 4 को भी क्या करो उधर शिफ्ट कर दो, तो आपके पास कितना बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा आपके पास पाई बाई 2 वैन मोड एक्स लेस देन 1 और 0 वैन मोड एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है। यही आपको करना था। अब उसके बाद एक चीज़ और देखो, आपने x की वैल्यू क्या ले रखी है, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो 0 टू इन्फिनिटी है। 0 टू इन्फिनिटी का मतलब मोड x ग्रेटर देन 1, तो आप क्या करोगे इस वाले केस को स्किप कर सकते हो, तो आपके पास कितना आ जाएगा पाई बाई 2 आ जाएगा इसका।